नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। नमस्ते सर। नमस्कार, कौन? सर मैं एक शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ, मेरा नाम संतोष है। बताइए। सर मैंने आपकी काफी वीडियो देखी है और यूट्यूब पे भी देखता हूँ। और एक हमारा साथी शिक्षा मित्र है, उससे आपका नंबर दिया था मैंने और नंबर आपका यूट्यूब पे भी था। तो वो तो आपसे काफी दिन पहले से जुड़ा हुआ है और मैं नहीं जुड़ पाया था, तो उसने ही आपके बारे में बताई थी। तो मैंने फेसबुक पे टेट पास ऑल पे जाके देखता रहता हूँ और आपके सब न्यूज़ देख पढ़ता रहता हूँ। तो कहीं तक कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती है साहब। लेकिन आप जो भी वीडियो आई है, जो भी आपने कहा है, उसमें 90 नहीं 100% सत्यता है। आपने हम लोगों के बारे में भी कहा था कि भाई प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है। तो वो भी अब थोड़ी थोड़ी सी लग रही है कि हाँ प्री प्राइमरी में प्रधानमंत्री जी बोले हैं और भी कुछ होने वाला है। तो लग रहा है कि हो सकता है प्री प्राइमरी में मुझे शिक्षा मित्रों को किया जाए। तो सर मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ अपने शिक्षा मित्र भाइयों के बारे में कि सर मेरा क्या क्या कुछ होगा। आप बराबर यूट्यूब पर सुन रहे हैं सारी चीजें, जिनसे भी जो भी नहीं सर बातचीत मैं होती एक है। दो जी 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 बताइए सर। जिन लोगों से जो भी बातचीत होती है वो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, क्योंकि लोगों तक जो है सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। और जी सर जी हाँ हाँ लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट अपना कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, जो प्लान होता है, वो जो है जिस वक्त करती है तभी वो सामने आता है। वो पहले से एक एक चीज ओपन नहीं करती है, क्योंकि आप अच्छा सर समझते अच्छा। होंगे कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बहुत सारी जी चीजें जी होती जी हैं। हम्म। हाँ सपा सरकार को दिख रहा था कि शिक्षा में समायोजन करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, तो उन्होंने समायोजन किया, चाहे उनको हाँ वैध या अवैध जैसा भी समझ में आया वो कर डाले कि हमें हाँ लाभ सही मिले। सर। उसका हम्म। तो प्रणाली आज ढूंढ रहे हैं सर, आप क्या है। हाँ। और जो भी चीजें हैं राजनीति से प्रभावित हैं, तो आप समझते हैं जी राजनीति सर का कितना असर होता है सारी चीजों पर। जो जी भर्तियां हैं जी सर वो सब जी राजनीति मुद्दे बन चुके हैं। जी सर जी सर तो खैर शॉर्ट में आपको हम थोड़ा सा बता दें कि जी सर जी आप जानते हैं कि 2011 में टीईटी पहली बार आया था। हाँ जी सर आया था। तो वो टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था, और पहली बार जब टीईटी परीक्षा हुआ था तो करीब 2,92,923 कैंडिडेट पास हुए थे। उसमें तरह तरह के सर लोग थे, बिल्कुल बीएड वाले बिल्कुल शिक्षा सही मित्र भी जी थे सर और जी भी लोग थे। ठीक है। जी सर जी जी यानी कि जिसने ट्रेनिंग कर रखा था वो भी भरा था फॉर्म, नहीं भी किसी ने कर रखा था, कोई ग्रेजुएशन करके बैठा कोई बंदा था, हाँ तो जी उसे लगा कि टीचर बनने का ये रास्ता है, आया है, तो वो उसने भी भर दिया था। तो 2,92,000 उसने भी थे। भर दिया था। हाँ हम्म। जी सर बिल्कुल सत्य बात। हम्म। और आरटी एक्ट आया था 2009 में। आरटी एक्ट जब आया तो उसमें जितने भी रिक्त पद थे सभी भरने की बात कही गई थी। जी ठीक है। और आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक 5 कक्षाएं होती हैं। हाँ जी सर तो 5 कक्षाएं हैं, और अगर मान लेते हैं कि 1.5 लाख विद्यालय हैं, तो 5 डेढ़ जी 7.5 लाख टीचर चाहिए। हाँ सही बात। लेकिन हर स्कूल में 5 टीचर तो है नहीं, न तब थे न हाँ अब हैं। अभी नहीं है सर, अभी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। तो ये उसी वक्त जब मायावती जी का कार्यकाल था 2009 में, केंद्र में कांग्रेस जी थी, उसी समय जी जो है करीब 5 या 6 लाख पद थे। ठीक है। जी तो मायावती जी ने निकाला कुछ भर्ती, फिर उनकी सरकार जी चली गई, सपा सरकार आई, तो इन्होंने जो है क्या किया, शिक्षा में समायोजन करना चाहा, और उस जी चक्कर में इन्होंने टीटी वालों को एक साइड में ढकेल दिया, उनका कुछ नहीं होने जी दिया, कोर्ट कचहरी करवाते रहे। जी 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 बस यही गलती कर बैठे वो चाहे हाँ सही होते बात तो जो 5 लाख है। 6 लाख पद थे, एक तरफ टीटी जी वालों को भी दे दिए होते, एक तरफ शिक्षा मित्र का भी किए होते, तो टीटी वाले शिक्षा मित्रों से लड़ाई लड़ने कोर्ट न गए होते। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। हम्म। हेलो। हाँ जी आ रही आवाज आ रही है, सुन रहा हम्म। हूँ। तो बस यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई कि एक तरफ शिक्षा में हाँ समायोजन हुआ और दूसरी तरफ टीटी वालों को कोर्ट कचहरी कराते रहे। तो टीटी वाले क्या है कि वो शिक्षा में समायोजन को उसमें कमियां खोज करके कोर्ट लेकर चले गए। हाँ खैर, जी कोर्ट में गया तो आप जानते हैं हाई कोर्ट में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तभी जजमेंट आया था 91 पेज का, और डी वाई हाँ चंद्रचूड़ साहब थे जज। जी साहब ठीक है। तो जो जी जज साहब थे उन्होंने सारे मुद्दों को सुना, सबका मैटर सुना,
एक तरफ शिक्षा मित्र मुद्दा था, एक दूसरी तरफ टीईटी वाला मुद्दा था, तीसरी तरफ जी सर। टीईटी वाले आपस में लड़ रहे थे कि भर्ती कैसे हो, हाँ एकेडमिक पर हाँ हो, टीईटी पर हो, ये सारी तो बहुत सारे मुद्दे थे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब सारा मुद्दा सुने, उन्होंने जब नियमावली वगैरह देखा तो आरटी एक्ट के जी अनुसार था कि बंदा ट्रेंड होना चाहिए, टीईटी पास होना चाहिए। दूसरी बात, हाँ टीईटी से छूट देने का भी प्राविधान है, आरटी एक्ट में साफ हाँ साफ लिखा हुआ है, टीईटी से छूट हाँ दे करके भी नियुक्ति दी जा सकती है। जी। इस चीज को शायद अखिलेश यादव जी ने पढ़ा नहीं होगा या पढ़ने नहीं अच्छा। आया होगा उनको, एक लाइन ये भी है हाँ उसमें। चाहे होता, अगर इस अच्छा लाइन को अच्छा। उन्होंने पढ़ा होता तो शिक्षा में हाँ समायोजन जो है ढंग से किए बच भी होते। आता। हम्म। हाँ अब बच भी जाता था। हाँ, और दूसरा क्या है कि केंद्र से अप्रूवल लेना होता है, उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया था। तो दो मुद्दे जी थे जी। वहां पर शिक्षा में समायोजन रद्द होने का, कि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया है, और हाँ दूसरा टीईटी वाला मुद्दा। खैर, तो हाई कोर्ट ने अच्छा। जब जजमेंट दिया तो उन्होंने जी जजमेंट में ये नहीं लिखा कि आगे क्या होना है, लेकिन उन्होंने सारे मैटर को लिख दिया और जी क्या चीजें सामने आई हैं उन सबको दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। जी। ठीक है। तो हाई कोर्ट की एक लाइन थी कि योग्य अभ्यर्थी शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। जी सर बिल्कुल सत्य बात है ये भी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिक्षा मित्र जो है उनको नहीं करना चाहिए, उन्होंने शिक्षा हाँ मित्रों के हाँ खिलाफ जजमेंट नहीं दिया, उन्होंने जो काम किया गया सरकार द्वारा गलत जी तरीके से किया गया जी। उसके खिलाफ उन्होंने अपना जजमेंट लिखा। हाँ 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 लेकिन शिक्षा मित्र समझते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है शिक्षा मित्रों के खिलाफ थे। शिक्षा मित्र हाँ उनके कोई रिश्तेदार थोड़े हैं कि दुश्मनी है उनसे, पटीदार थोड़े बिल्कुल ही सही हैं। बात। नहीं तो सही बात। वो न शिक्षा मित्र के खिलाफ थे, न बीएड, न बीटीसी, न टेट, किसी के खिलाफ नहीं। लेकिन मुद्दे उलझे तो उनको हाँ जज अपना जो है निर्णय देना था कि क्या सही जी हुआ है, क्या गलत हुआ है, जो गलत हुआ उसको सुधारा कैसे जाए। बिल्कुल सही बात। उन्होंने ये निर्णय कहीं नहीं दिया कि जो गलत हुआ है उसको जो है खत्म कर दिया, ऐसा नहीं निर्णय दिया, सुधारा कैसे जाए इस पर निर्णय सुधार दिया से। उन्होंने, ताकि अहित न हो लोगों का। लेकिन वो पूरा जजमेंट जानते थे कि हम कितना भी कुछ भी लिख देंगे, फाइनली सुप्रीम हाँ कोर्ट जाएगा ही जाएगा। और हाँ फिर मुद्दा जाता भी है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ अखिलेश जी सुप्रीम के कोर्ट जाता कार्यकाल है। में ही। ठीक हाँ है। जाता है जब तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। जाता है तो वहां पर जाता है शिक्षा मित्र मुद्दा, बीएड टीईटी मुद्दा, और वहां हाँ पर लड़ाई थी कि भर्ती कैसे हो, टीईटी पर हो या एकेडमिक पर हो। इस कारण से जितनी भी जी बीटीसी की भर्तियां हुई थी, 10,000, 15,000, 16,000, 12,000 जो निकले थे, उनको भी चैलेंज कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी पहुंच गए। और एक भर्ती हुई थी 29,000 जूनियर की, आपको मालूम होगी, हाँ बिल्कुल हुई थी सर हुई थी। उसको भी चैलेंज किया गया था, वो भी वहां पर चला गया। यानी कि जूनियर की थी सर गर्भ विज्ञान वाला हुई थी। हम्म। तो हाँ जो भी भर्तियां थी सबको एक तरफ से चैलेंज किया गया, क्योंकि सब जो है किसी न किसी आधार पर भर्ती मैं हुए थे, एकेडमिक पर सर या जैसे भी। सर सर एक हम्म, मिनट मैं इसकी जानता हूँ कि जब मेरा लड़ाई कोर्ट में चल रही थी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सॉरी तो हम्म, जो हमारे जूनियर में साथी लगे हुए थे वो बेचारे बहुत रो रहे थे मतलब हमारे साथ ही हम भी परेशान थे और वे भी लोग जो हमसे ज्यादा लोग परेशान थे बोले कि सर हमारी भी नौकरी जाएगी 100% क्योंकि मैं भी आपकी तरह लगा हूँ ये है वो है तो वो भी बहुत लोग परेशान थे। जब हमारा जजमेंट आया जब उनका जजमेंट आया तो हमारा तो समझ में नष्ट हो गया लेकिन वे लोग बच गए तब उन लोगों को राहत मिली कि हम बच गए। अच्छा, हम आपको अभी बताते हैं कि क्यों कोई हाँ, बच गया और क्यों हाँ, कोई बाहर हुआ, उसके पीछे कारण क्या जी था। तो जब मैटर सारा सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई करती है तो पहले हाई कोर्ट में क्या हुआ है वो जजमेंट देखती है पूरा मैटर। ठीक है। जी सर। तो उन्होंने पूरा मैटर जब देखा, उस वक्त जज जो थे वो दीपक मिश्रा जी थे और यू ललित जी थे। अच्छा ठीक है। तो हाँ तब से हाँ इन दोनों लोगं में जो सीनियर थे वो दीपक मिश्रा जी थे। ठीक हाँ है। दीपक मिश्रा थे बाद में हाँ तब जाकर हाँ वो चीफ जस्टिस भी बने। हाँ हाँ तो जब दीपक मिश्रा जी सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने सारी चीजों को समझ लिया कि पद तो हाँ इतने हैं कि सबको नौकरी दी जा सकती है। जी ठीक है। लेकिन हाँ ये जो सरकार है वर्तमान में वहां पर यूपी में, वो जो है विवाद में बना करके इन चीजों को उलझा दी है। तो हाँ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, सुनवाई के दौरान वो अपने अंतरिम आदेश भी देते रही समय समय पर, ताकि हाँ चीजें आगे भी बढ़ती रहें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है टीटी वालों को ऑर्डर करती है 90-105 वालों को सबको नियुक्ति देने के लिए, लेकिन जो उस वक्त गवर्नमेंट रहती है वो जी सबको न करके अपने हिसाब से भर्ती करती है। तो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जो है यूपी गवर्नमेंट शिक्षा मित्रों के खिलाफ जाने के लिए नहीं तैयार है,
ना ही टीईटी वालों का करने के लिए ठीक से तैयार है। जो भी हम ऑर्डर कर रहे हैं उनको अपने तरीके से उल्टा सीधा कर रही है। खैर वो तो अंतरिम आदेश थे। तो हाँ सही दीपक बात है। मिश्रा जी ने सारे मैटर को समझ करके रास्ता तय कर लिया था कि इसमें फाइनल जजमेंट क्या करना है, किस रास्ते से करना है। उनका जो सोचना था वो ये था कि जी शिक्षा मित्र अपनी जगह सही है, समायोजन भी गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से किया गया है, वो गलत बस तरीके गलत से है। किया। हाँ, सही बात तो है। देखिए कोई नियुक्ति गलत होती है तो जब व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है तो उससे सैलरी वैलरी सब वापस लिया जाता है। लेकिन हाँ शिक्षा लिया मित्रों के जाता है। साथ ऐसा नहीं किया गया। कारण क्या है? शिक्षा मित्र हमें ने गलत नहीं किया, सिस्टम ने हाँ गलत जी, किया। तो इस समय से इसीलिए हाँ दीपक मिश्रा जी ने रास्ता बनाया कि शिक्षा मित्रों का भी कल्याण हो जाए, ये जो टीटी हाँ वाले हैं उनका भी कल्याण हो जाए, जो नौकरी पा गए हैं बिल्कुल। तो हाँ जो नौकरी पा चुके हैं उनका भी हाँ अहित न हो। हाँ, अगर कोई जो है फर्जीवाड़ा किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनको तो भाई आज नहीं तो कल पकड़ना ही है और उन पर कार्रवाई होना है। और आप पढ़ते रहते हैं, अखबारों में आता रहता है। हाँ, आता रहता है, आता रहता है। ये सारी चीजें जजमेंट में लिखी हुई हैं। तो दीपक मिश्रा जी ने तय कर लिया था कि शिक्षा मित्र के लिए क्या करना है, कैसे करना है, और जी टीईटी वालों के लिए क्या करना है, और जो भर्ती हो चुकी है उसमें क्या करना है। लेकिन चूंकि मैटर हाँ लंबा खींच रहा था और दीपक मिश्रा जी जो है चीफ जस्टिस होने वाले थे और फिर समय के साथ रिटायर भी हुए, तो उनको पता था हाँ हमारे जी पास कितना समय और ये मैटर कितना लंबा चलने वाला है। तो उन्होंने बाद में मैटर को ट्रांसफर कर दिया गोयल जी को, और गोयल जी हाँ और यूललित जी इस मैटर को हाँ, जो है देखते हैं और फाइनल जजमेंट देते हैं। और आज भी ठीक है आप ठीक देख रहे हैं कि कोई भी मुद्दा जी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसमें यूयू हम्म, ललित जी जरूर रहते हैं। हाँ गए थे सब गए थे। कोई मुद्दा हो, चाहे 69,000 रहा हो, हम्म, चाहे 68,000 रहा हो, चाहे हाँ किसी भी राज्य से कोई मुद्दा आ रहा है, शिक्षा विभाग हाँ का सही कोई बात मैटर है, होता आ है, यूयू जाता ललित है। जी जरूर। हाँ उसके पीछे हाँ कारण क्या है कि जो व्यक्ति जी शुरू से इन मैटर्स को देख रहा है उसको जरूर हाँ दिया तो उसे जाता है। तो उनकी हाँ बेंच, उसकी जानकारी होती है। हाँ उनकी बेंच में ही शिक्षा वाले सारे मुद्दे जाते हैं। और इस तरह के हाँ मुद्दे सिर्फ कोर्ट के कह देने से पूरे नहीं होते हैं। इस तरह के मुद्दों में गवर्नमेंट की सहमति भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि करना तो गवर्नमेंट को ही है। हाँ ठीक है। नौकरी भी गवर्नमेंट को देना है, बजट भी गवर्नमेंट को तैयार करके सैलरी गवर्नमेंट को देना है। तो जी बहुत सर सारी चीजें ऐसी थी जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। तो जो जी जज जी थे, जो सुप्रीम कोर्ट जी थी, वो केंद्र जी सरकार से भी अपना बैठ करके बातचीत करके क्या जी कैसे चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि सभी राज्यों से इस तरह के मुद्दे आ रहे थे। न सिर्फ यूपी जी बल्कि उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक, आसाम, हर जगह से मुद्दे आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो जी जी सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि राज्यों को जो छूट दी गई है वो छूट के कारण इस तरह से विवाद हो रहे हैं, राज्य सरकारें अपने मनमाना कर रही हैं। हाँ तो इसीलिए उन्होंने 2017 में जो जजमेंट दिया, उस जी जजमेंट सर को जब आप पढ़ेंगे तो दो जजमेंट आया था, एक शिक्षा मित्र का और एक बीएड वाला। वो अलग अलग हाँ जरूर है, हाँ लेकिन हाँ दोनों हाँ सेम हाँ डे आया है और दोनों ही हाँ आपस में लिंक है। हाँ सही है सर। हाँ हाँ ठीक है। तो जो चीज दीपक मिश्रा जी चाहते थे, जो उनकी प्लानिंग थी, हाँ इसका जजमेंट क्या करना है, उन्होंने गोयल जी और यूलली जी के माध्यम से वही करवाया। तो उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि सारे शिक्षा मित्र जो हैं इनमें ऐसा नहीं है कि टीटी पास नहीं कर सकते। इनको मौका दिया गया हाँ होता तो इसमें बहुत से लोग टीटी पास कर सकते थे। तो फाइनल नहीं सर, जजमेंट सर में अभी भी सर बहुत शिक्षा मित्र रहते हैं। मैं तो सर टीटी पास नहीं हूँ, लेकिन काफी शिक्षा मित्र रहते हैं। लगभग लगभग अभी निकाले जाए तो लगभग लगभग 17-18 हजार शिक्षा मित्र अभी अध्यापक बन चुके हैं 2 भर्तियों में। और लगभग लगभग 40,000 के समथिंग शिक्षा मित्र। 40 ही हो गए, थोड़े कम हो गए, 33,000 हो गए, 30,000 हो गए सर। मतलब इतने शिक्षा मित्र अभी टेट पास हैं। अरे शिक्षा मित्रों की उम्र देख ली जाए, जो काम हाँ कोई 20 वर्ष में कर सकता है वो काम उससे आप 50 वर्ष में करवाना चाहेंगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। सर भाई यही तो टीटी, सब पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो अभी वही बात, बच्चों की जिम्मेदारी और माँ बिल्कुल बाप की जिम्मेदारी, पूरे बिल्कुल घर को बिल्कुल, चलाना, तो सर इतनी अब सारी पढ़ाई नहीं हो पाती जिम्मेदारियां। है सर। हाँ इतनी सारी जिम्मेदारियां, और एक एज होता है पढ़ाई करने का। इस एज में आने जी के सर। बाद हाँ जिम्मेदारियों से जो है इंसान जो है परेशान है। 24 घंटे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, वो पढ़ाई की चीजें दिमाग में कैसे डाले। सबके साथ होता है, ये शिक्षा मित्र के साथ सर ही नहीं है। मैंने सर 2 बार मैंने टीटी का फॉर्म भरा था और मैंने 2 बार दी थी टीटी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो टीटी में नंबर आए थे वो 68 आए थे हमारे। फिर अच्छा हमने अच्छा। दबा के खूब मेहनत करी, कोचिंग करी और पढ़ाई की। थोड़े दिन घर से अलग रहे हम। फिर हमारे 82 नंबर आए सर। 82 नंबर आए सर हमारे। और 82 नंबर के बाद फिर मैंने सर परीक्षा दी तो फिर कम गए नंबर सर।
तो इस अच्छा। तरीके से फिर मैं हताश होकर बैठ गया, हमने कि अब हम पास नहीं कर पाएंगे। जो लास्ट में टीटी मैंने 3 बार सब टीटी दी, और 3 बार में जो पेपर लेके आया, फिर हमारा एक बच्चा पढ़ता है, कक्षा 8 में, अब तो वो फर्स्ट ईयर में है, तब वो 9th में था। तो उसने उसने काफी हद तक उसने सही किया। अगर वो चाहता तो वो 5 लाख नंबर ले आता, लेकिन मुझ पर नहीं निकला था। वही बात कि हर चीज का एक उम्र होता है। तो हाँ जी सर, हाँ ठीक, शिक्षा में तो जितना भी जो टेट पास नहीं है वो भी ऐसा नहीं जी है कि सर, इस काबिल नहीं है। जब शिक्षा मित्रों को रखा गया था तो वो हाँ अपने गांव के जो है हाँ हाईएस्ट मार्क वाले थे, अच्छे नंबर लाने जी वाले जी सर, थे। हाँ अच्छे नंबर लाने वाले थे सर, हाँ, हाँ। अब 2-4-5% होंगे जो फर्जी वर्जी होंगे, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो तो सर, तो आप जानते ही हो, हर विभाग में कुछ ना कुछ होता है, अरे ऐसी हर बात जगह नहीं है। होता है। बीएड वाले, हाँ बीटीसी वाले या डीएलएड वाले जो भी हाँ, हैं उनमें भी तो हैं इस तरह के। अभी उनमें भी है सर, हाँ उनमें अभी भी है सर। उनत्तेजा भर्ती हुई है, ये डीजे हाँ, बाबू और न जाने कौन कौन सुनने में आया है। अब तो मैं अब तरह। कह नहीं सकता हूँ आपसे, आप वो अभी थोड़ी सी कहोगे कि जो हमसे ऐसी बात कर रहे हैं। हम्म हम्म मेरा एक साथी था, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और उसने मेरे साथ की थी, और मैं सत्य बात बता रहा हूँ हम्म कि वो क्या था और मैं क्या था। उससे तो कुछ हद तक मैं सही थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज विषय के अध्यापक है, मैं शिक्षा में हूँ। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रहा ही है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, खैर हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। तरह तरह के हाँ लोग जी हर सर, जी जगह सर। हैं। हाँ अच्छे लोग भी हाँ होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो हम लोग हाँ अच्छे हाँ, को देखा सही, जाए, बुरे की बात नहीं करेंगे हम लोग। हम बिल्कुल लोग बिल्कुल मैटर सही को बात है, थोड़ा सा बिल्कुल आगे हाँ। देखा जाए क्या चल रहा है, क्योंकि हाँ सर, आपने यही हमारे, बताओ। हाँ, चूंकि आपने हमें कॉल किया है, नौकरी तो हमें नहीं देना है, हाँ, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं, होने जा हाँ रही हैं जो। हाँ, तो कुल जी जी मिलाकर सर, हाँ के सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था। आप जजमेंट को जी। जब अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, हमने तो कई बार पढ़ा है, लोगों को हम बार बार सेंड भी करते रहते हैं, तो भैया अपनी जी आंखों से पढ़ो, आप खुद देखो क्या हाँ लिखा है। बस ये है, हाँ वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो लोग इस वजह से समझ हाँ, नहीं पाते, और कोर्ट की जो भाषा होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो लोग समझ अलग नहीं होती है पाते सर, हैं। हाँ, हम्म। समझ नहीं पाते हैं। और साथ में जो भर्ती प्रक्रिया है वो सारी चीजें नियम कानून पर चलती हैं, उस नियम कानून के आधार पर जजमेंट है, नियम कानून भी लोग नहीं जानते हैं, तो जी इसे सर, कोर्ट ऑर्डर समझ नहीं पाते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर जो आया 25 जुलाई 2017 को, जी या फिर जो कोर्ट ऑर्डर आया था 2015 हाई जी कोर्ट से, दोनों ही जी सेम ऑर्डर है। बस थोड़ा सा जी इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें नहीं लिखा है कि करना क्या है आगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया गया है और सभी को राहत दे दिया गया है। हाई कोर्ट ने जो जी सुनवाई सर, किया वो मेरिट पर किया, क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या किस तरह से हुआ उस पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो हाई कोर्ट ने तो सब कुछ कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट को ये करना था कि आगे इसका क्या रास्ता निकाला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए राहत देते हुए सबके भले वाला ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर को समझ नहीं पाते हैं लोग। तो उस ऑर्डर के अनुसार शिक्षा मित्र को पहले ये कंफर्म करना था कौन टेट पास कर पा रहा है कौन नहीं। ठीक है। जी तो अब अगर टेट पास करने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर होता तो आप जानते हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, कोई भी हो, अगर सिर्फ हाँ ये कह दिया जाए टीटी भैया पास कर लो तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तो जी कितना भी पढ़ा लिखा होगा सोचेगा कि जी भैया किसी तरह करके साठ गांठ कर लो, जुगाड़ कर लो, जो भी कर लो, नंबर ले आओ, नौकरी ले लो। तो जी ये सर, काम अच्छे से गवर्नमेंट भी जानती थी और हाँ जज भी जानते थे, सुप्रीम कोर्ट भी, हाँ कि अगर ऐसा हाँ ऑर्डर कर देंगे तो मैटर उलझ जाएगा। और हाँ तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि इनको 2 मौके दिए जाए। उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो 2 मौके क्या होगा, टीटी पास करना है या सुपर टेट या क्या, वो उन्होंने बस जी लिखा 2 मौके दिए जाएं। वही 2 मौके गवर्नमेंट ने दिए। मिलेगा कुछ लोगों को रहता जी है कि यहाँ पर कट ऑफ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो जो लगाया गवर्नमेंट ने, उसके पीछे क्या सोच है, क्या प्लानिंग है, लोग नहीं जानते हैं। इसलिए शिक्षा सही में बात। जो है रुष्ट रहते हैं कि कट ऑफ लगा कर हमको रोकने का काम किया गया। हेलो नहीं, जी, हाँ जी सर, उनको रोकने का काम नहीं किया गया। गवर्नमेंट को तो बस ये जानना था कि कौन टेट पास कर पा रहा है। ठीक है। हाँ और सही बात, बाकी हाँ सही, बाकी ये सुपर टेट वगैरह ये सब तो दूसरे ड्रामे हैं, क्योंकि हाँ सिचुएशन हाँ ऐसी है, उसको हैंडल करना था। कुल मिलाकर के ऐसे करना आज था। की डेट में हम आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये कह हम्म, सकते हैं ना कितने टेट पास शिक्षा मित्र हैं, कितने टेट पास नहीं है। नहीं जी गवर्नमेंट को यही चाहिए था, कोर्ट को यही चाहिए था, और गवर्नमेंट ने जी बड़े जी, अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए रास्ता निकालते हुए 4 साल के अंदर ये सारी चीजें सामने ले आई है। तो अब जी जो है, जो प्लानिंग थी उसके अनुसार क्लियर हो गया है कि हम्म, कौन टेट पास है कौन टेट पास नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, है। सही है। तो कोर्ट ने उस वक्त क्या किया, देखा उन्होंने कि लड़ाई जो है, पहला तो लड़ाई है कि टेट पास
और टेट पास नहीं, तो उन्होंने नियम के अनुसार देखा कि टेट पास को ही लेना है। तो टेट पास जो है यानी बीएड वगैरह, उनको उन्होंने पहले मैटर को थोड़ा अलग किया, तो जजमेंट इसीलिए आया। और जो टेट पास नहीं है शिक्षा में, उनका जजमेंट इसलिए अलग आया। इसमें भी कुछ लोग टेट पास थे, लेकिन चूंकि मैटर पूरा एक था, शिक्षा में तो मुद्दा एक था, इसलिए उन्होंने टेट पास के लिए अलग से उसमें कुछ नहीं लिखा, क्योंकि टेट पास वाले शिक्षा में तो अलग से गए भी नहीं थे कोर्ट, उनको जाना चाहिए था अलग से कि भैया हमारा मैटर अलग है, हम तो टेट पास हैं, लेकिन गए नहीं, उनकी कमी थी। खैर, तो कोर्ट ने 2 ऑर्डर दिए, एक शिक्षा मित्र का और एक इधर। शिक्षा मित्र को 2 मौके, उम्र में छूट, हर तरह की छूट देते हुए, वेटेज वगैरह, ठीक। तो वो ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये था, कंफर्म हो जाए कि कौन टेट पास कर पा रहा है, कौन टेट पास नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं ऑर्डर में लिखा है कि जो टेट पास नहीं कर पा रहा उसको निकाल दीजिए, ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी। वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि गवर्नमेंट आगे क्या प्लान करती है, क्योंकि नौकरी तो गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। कोर्ट ये ऑर्डर नहीं कर सकती है कि आप इनको नौकरी दीजिए, क्योंकि लाखों की संख्या में है, बजट वगैरह गवर्नमेंट को देख के चलना होता है। घर में आपके कितने नौकर रहेंगे वो आप तय करते हैं, पड़ोसी नहीं तय करता, पड़ोसी तय नहीं करता, सही बात है। हमारे घर में कितने नौकर रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम रखेंगे नौकर या नहीं रखेंगे, वो हमें तय करना है, वो हमें तय करना है, सही बात है। हाँ, तो वैसे ही गवर्नमेंट को तय करना है, गवर्नमेंट मालिक होती है, बाकी आप जानते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकर होते हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे वो 4th क्लास का कर्मचारी हो, नौकर ही होता है वो, ठीक है। तो जो है, और दूसरा जो मैटर था टीईटी वालों का, आपस में लड़ाई था कि एकेडमी को भर्ती हो, टीईटी को भर्ती हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने एकेडमी को बहुत सारी भर्तियां करा दी थी, और हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो एकेडमी को गलत बताया था। लेकिन इतनी भर्तियां हो चुकी थी कि जो है कोर्ट उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, और सुप्रीम कोर्ट टीईटी के पक्ष में थी, हाई कोर्ट भी टीईटी के पक्ष में थी कि नहीं, ये जो है एग्जाम है, इसके थ्रू जो है भर्ती हो सकती है, इस लेवल, इस जगह पर सभी एक लेवल पर आकर एग्जाम देते हैं। खैर, लेकिन कोर्ट ने ये देखा कि अगर हम किसी को भी कहेंगे गलत है, चाहे टेट मेरिट को चाहे एकेडमिक को, तो बहुत सारे लोग जो है प्रभावित होंगे, उनको बाहर करना पड़ जाएगा। तो कोर्ट ने ये पाया कि जो लोग अंदर जा चुके हैं वो टेट पास है, नियम भी यही कहता है कि बंदा ट्रेंड हो और टेट पास, तो ये लोग जो है नियम तो पूरा कर रहे हैं, चाहे जो भी हुआ जैसे भी हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा गया है कि जो अंदर है उसको डिस्टर्ब न किया जाए, यानी जो जहाँ है उसे वहीं रहने दिया जाए, बाकी जो बाहर रह गया है उसको अंदर ले जाने का रास्ता उन्होंने बनाया। उसी रास्ते पर चलते हुए गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्रों को आज 2 कैटेगरी करके, टेट पास, नॉन टेट के लिए जो टेट पास नहीं है उनके लिए प्री प्राइमरी का रास्ता खोला है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। तो बस इतना ही पूछना था, मतलब जो शिक्षा मित्र जो अब हम लोग बचे हुए हैं, जो मतलब जो लग गए ज्यादा नहीं लगे हैं सर, लगभग 17-18 शिक्षा मित्र दोनों भर्तियों में लग चुके हैं, और अभी भी 1.5 लाख के समथिंग शिक्षा मित्र है। तो अब हम लोगों का गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या 2 कैटेगरी में करेगी, क्या एक ही रखेगी या 3 करेगी? आप अखबार पढ़ रहे होंगे, अखबार में आ रहा है 51,000 भर्ती, 70,000 भर्ती, 1.25 लाख भर्ती, तरह तरह के। लेकिन जितने भी न्यूज अखबार में आ रहे हैं, उस न्यूज को लिखने वाला कौन सा वो पत्रकार है, उसका नाम नहीं लिखा रहता है। अच्छा। अधिकतर आप अखबार उठा के पढ़िएगा, जितने न्यूज आते हैं सभी न्यूज को लिखने वाला व्यक्ति कौन है, कौन सा पत्रकार है, उसका नाम जरूर लिखा होता है, कोई भी न्यूज हो, किसी भी तरह का न्यूज। लेकिन कुछ न्यूज ऐसे होते हैं उनमें पत्रकार का नाम नहीं मिलेगा आपको, नाम नहीं होता सर। हाँ, सही है। तो वो जब नाम नहीं लिख रहे होते हैं, इट मीन्स वो क्लियर नहीं करना चाहते लिखने वाला कौन है, क्योंकि उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगर कुछ होगा तो जिसका नाम होगा वो कल को फंस सकता है। तो जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, जो कि न्यूज देना है, लेकिन उस न्यूज का उद्देश्य जो है वो कुछ और ही होता है, क्योंकि राजनीति है, आप जानते हैं, विपक्ष है, उसको भी मिसगाइड करना है और सिचुएशन को भी हैंडल करना है। तो अपने हिसाब से अखबारों में खबर छपवाई जाती है। कभी कभी आप लोगों के जो नेता वेता हैं वो भी खबर छपवा देते हैं, कभी बीएड वाले नेता खबर छपवा देते हैं, कभी कोचिंग वाले छपवा देते हैं झूठे ही अखबार में कि लड़के आएंगे पढ़ाई के लिए, एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो तरह तरह के न्यूज आते रहते हैं। वो जो लोग समझ पाते होंगे न्यूज को, ध्यान से पढ़ते होंगे बारीकी से, वो समझ जाते होंगे। तो ये जो 51,000 की चर्चा है, 70,000 की चर्चा है, 1.25 लाख की, गवर्नमेंट की तरफ से इन तीनों में से कोई भी आंकड़ा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है कि ये भर्ती आ रही है, गवर्नमेंट ने कभी डिक्लेयर नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल बीएड एडमिशन चल रहा है,
और टीटी का फॉर्म आने वाला है, चर्चा में है। तो इस उद्देश्य से भी हो सकता है गवर्नमेंट ने खुद ही जानबूझ करके इस तरह के 51,000 70,000 सवा लाख के न्यूज डलवा दिए हों कि उधर एडमिशन की संख्या बढ़ जाएगी, इधर टीटी वालों की जो है जो फॉर्म भरने वाले हैं वो जो है फॉर्म भरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उनकी अपनी प्लानिंग होती है। तो ये सब भर्तियां आ नहीं रही हैं। और आप जानते हैं कि जिस समय कोर्ट में मैटर चल रहा था तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने कोर्ट में लिखित में हलफनामा दिया था कि शिक्षा में समायोजन रद्द न किया जाए, हमारे पास 4 लाख समथिंग पद और हैं, उसी वक्त दिया था उन्होंने। तो आप जानते हैं कि 68,000 और 69,000 गवर्नमेंट ने बड़े चालाकी से उसी को 2 भाग करके, जो समायोजन रद्द से खाली हुए थे पद, ये दोनों भर्ती उसी से निकाले हैं। नई भर्ती अभी तक कोई आई नहीं है। हाँ, नहीं आई सर। हाँ, 2017 में जजमेंट आया, उसके बाद कोई भी नई भर्ती नहीं आई। उसका कारण क्या है कि जजमेंट के अनुसार जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें जो कुछ कहा गया है पहले वो पूरा करना है, उसके बाद नई भर्ती करनी है। इसीलिए नई भर्ती अभी तक आई नहीं है, सिर्फ खाली अखबारों तक ही सीमित है वो, और अभी आ भी नहीं रही है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने सिचुएशन को हैंडल करते हुए, जो दीपक मिश्रा जी चाहते थे, जो डीवाई चंद्रचूड़ जी चाहते थे, जो गोयल जी चाहते थे, जो यू ललित जी चाहते थे, उसके अनुसार आगे बढ़ते हुए शिक्षा मित्र को 2 मौके दे दिए। अब जो है नई शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार ने 1-2 को जो है प्राइमरी से प्री प्राइमरी में कर दिया है, जिससे टीईटी वाला मैटर अपने आप खत्म हो गया। वहां पर टीईटी की अनिवार्यता फिलहाल नहीं है। तो अभी जो है आप देख रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अभी नए नए बनाए गए हैं, उनको ही यूपी का प्रभार दे दिया गया और वो यूपी में आ भी चुके हैं। सिद्धार्थनगर में कल उनका प्रोग्राम था। वो काफी एक्टिव हो चुके हैं। तो जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, तो वही घोषणा करेंगे सारी चीजों का, क्योंकि ये सारी चीजें पूरे भारत में होनी है, जो भी चीजें हम बता रहे हैं नई शिक्षा वाले, नई शिक्षा नीति वाले। तो अभी घोषणा होगा जल्द ही, और जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो सारे के सारे जो टेट पास नहीं हैं वो 1-2 में ही रहेंगे, 1-2 को ही पढ़ाते रहेंगे। उनका वहां पर उनको सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। और आप जानते हैं सहायक अध्यापक पद पर जो वेतन मिलता है, सैलरी, वो उनको मिलेगा। प्राइमरी में अगर 40,000 है, 45,000 है, तो प्री प्राइमरी में मान लीजिए 5,000 कम रहेगा। अच्छा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा मित्र इनको सहायक अध्यापक ही बनाएंगे, तो कोर्ट ने तो उनको सहायक अध्यापक बनाने से मना कर दिया है कि इनको सहायक अध्यापक नहीं बनाया। देखिए, प्राइमरी में सहायक अध्यापक होते हैं, प्री प्राइमरी में किस नाम से होंगे अभी तक वो क्लियर नहीं आया है सामने। सहायक अध्यापक शब्द हम यूज कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मित्र ज्यादातर जो है वो बहुत सारी टेक्निकल चीजों को समझ नहीं पाते हैं। वो उनसे अगर कहा जाए कि भैया वेतन मिलेगा तो उनको समझ में नहीं आता है। अगर कहा जाए मानदेय बढ़ेगा उनको जल्दी समझ में आता है। अगर उनको कहा जाए नियुक्ति होने वाली है तो उनको समझ में नहीं आता है। अगर उनको कहा जाए समायोजन होने वाला है तो समझ में आ जाता है। तो इसलिए कुछ वर्ड्स जो है, अब सहायक अध्यापक वो बन चुके हैं एक बार, तो उनको सहायक अध्यापक शब्द आसानी से समझ में आ जाता है। तो सहायक अध्यापक ही नाम होगा या क्या नाम होगा हमें नहीं पता एग्जैक्टली, वो सामने जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये नाम हमने प्री प्राइमरी के लिए ऐसे ही बोल दिया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्री प्राइमरी के मास्टर साहब बन जाएंगे, परमानेंट मास्टर बनेंगे। सारी सुविधाएं जो मिलनी थी पहले मिलती थी सहायक अध्यापक जब बने थे, या अन्य जो लोग सहायक अध्यापक बन रहे हैं 68 या 69,000 में या पहले, उनको जो कुछ मिल रहा है उस तरह की सारी सुविधाएं रहेंगी। और पेमेंट वही करीब मानकर चलिए कि अगर इनको 40 है तो वहाँ 35 रहेगा एक एवरेज। सर 30 ही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाए तो भी जब भी होगा 30 या 30 से ऊपर ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जितने नॉन टेट शिक्षा मित्र जो टेट पास नहीं कर पाए हैं वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे 1-2 को पढ़ाने के लिए। जो सर टेट पास है वो, जो टेट पास हैं तो अभी जो भी टेट पास है उनको प्राइमरी में ले जाने का है। हमने बार पोस्ट लिखा है 2011 से 2018 तक। हाँ, मैंने पढ़ा आपकी पोस्ट और आपने यही कहा है सर कि जो नॉन टेट पास है वो शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी में और जो टेट पास है उनको प्राइमरी में। हाँ, तो 2011 से 2018 तक जितने भी टेट पास हैं वो जाएंगे प्राइमरी में। तो शिक्षा मित्र मुद्दे में 2011 से 2018 नहीं, तो जो प्राइमरी में जाएंगे सर टेट पास वाले शिक्षा मित्र, उनका तो वेतन वही होगा जो एक सहायक अध्यापक का होता है। बिल्कुल। और ये जो टेट पास है शिक्षा मित्र वो टेट ही नहीं सी टेट वाले भी लिए जाएंगे। और 2011 से 2023
2019 या 2020 तक का लेने का गवर्नमेंट का प्लान है, वो अभी जब घोषणा होगा तब सामने आ जाएगा। शिक्षा मित्र के लिए अच्छा शायद 2019 या 2020 तक का प्लान है, बाकी तो अच्छा बीएड अच्छा। बीटीसी के लिए 2018 तक। हाँ, एग्जैक्टली क्या है, 18 तक ले रहे हैं, 19 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, वो भी जब हाँ घोषणा जी जी। होगा सामने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अच्छा मानकर अच्छा चलिए कि अच्छा। जितने भी शिक्षा मित्र टेट पास हैं आज की डेट में, जी जिस जी। डेट में घोषणा होगा, हाँ जी सर देखिए। उ- अधिकतर ऐसा ही होता है कि जिस डेट में घोषणा होता है उस डेट तक को हाँ ले लिया जाता है। तो जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, करीब करीब जी मान जी चलते हैं अधिकतम होंगे 40,000 50,000। जी जी। उनको जो है जब ये टीईटी वालों का होगा, हाँ हाँ। बीएड बीटीसी वालों का प्राइमरी में, उन्हीं के साथ जी जी उनका भी हो जाएगा जी प्राइमरी सर। में। तो जी सर। पद तो पहले भी थे, अभी भी हैं। जी जी उस जी। वक्त जो मानक था उसके अनुसार 4 लाख पद थे। अभी तो आप देख रहे हैं कि योगी सरकार आने के बाद जो प्राइवेट स्कूल है उन पर शिकंजा कसी है। बहुत सारे बगैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे थे, उनको बंद कराया बहुत गया है, तो स्कूलों में ज्यादा जी संख्या जी बढ़ी है सरकारी जी। स्कूलों में। हाँ बहुत ज्यादा बड़ी है सर, हाँ सही बात है सर। हम्म। तो संख्या बढ़ने के कारण जो अभी वर्तमान मानक है नई शिक्षा नीति के अनुसार, उस अनुसार जी जब गणना, अभी तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया है, अभी कमेटी रिपोर्ट देगी गणना करके कितने पद खाली है। तो देख अच्छा लीजिएगा करीब करीब 5 लाख 6 लाख पद आएंगे, मतलब कुल मिलाकर के अच्छा। 4 लाख से ऊपर ही आने वाले हैं पद। हाँ, तो सब लोगों का भला हो जाएगा मतलब ये। हाँ, क्योंकि जब टीचर वालों का ये बीटीसी पद वालों का आज के किसान नहीं का। हैं, ये पद सन जी सर। 2009 से ही सृजित हुए हैं और तब से ये अच्छा पद अच्छा। खाली हैं। और इसी दौरान सारे मुद्दे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट का प्लान है कि इस दौरान जो हाँ लोग पीछे वाले हैं और जो नौकरी पा गए वो तो पा ही गए, जो नहीं पा पाए हाँ हैं और 5 साल जी 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, उन जी सबको जो है नौकरी दे दिया जाए। क्योंकि जो भी कोर्ट कचहरी कर रहा है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, जो भी है, जी। हाँ वो इसीलिए कोर्ट कचहरी कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं हम सही थे लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है। तो जब नौकरी मिल जाएगी तो उनकी समस्या खत्म, वो कोर्ट कचहरी करेंगे ही नहीं, तो हाँ पुराने मैटर बिल्कुल ये। सारे क्लोज कर देगी गवर्नमेंट। इसी के जी। लिए जो है उन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले अभी सारी जी। फाइल भी मंगाए हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। और ये चीज अच्छा सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है, ये चीज अच्छा जी। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, कई राज्यों में चल रहा है। अच्छा सर। सर आप एक अगर बार एक बात आप पूछना चाहता हूँ कि हम्म, जैसे कि हम लोगों का शिक्षा मित्रों का जो मैटर है, तो ये लगभग लगभग कब तक ये सॉल्व हो जाएगा सर कुछ। जो भी होना है वो चुनाव जी से सर। पहले होना, और आप जानते हैं कि चुनाव जी मार्च जी में होना है। ठीक है, जी 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 और जी जी। करीब 30 दिन 45 दिन 60 दिन 2 महीने पहले लगभग आचार संहिता हर हाल में लग जाएगी, यानी कि 3 महीना लेकर चला जाता है। तो हम ये हाँ मानकर हाँ चल जी रहे सर। हैं कि जनवरी में आचार संहिता लगने वाली है। जी और सर जी आचार सर। संहिता लगने से पहले गवर्नमेंट जो काम करने वाली है उसका तो उन्हें प्रचार भी करना है, लोगों को बताना भी हमने ये काम किया है। तो हाँ दिसंबर हाँ रख लेते हैं प्रचार प्रसार के लिए। ठीक हाँ है, हाँ 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 और उससे पहले जो है, अब ऐसा तो है नहीं तुरंत ही कोई चीज करेगी, और थोड़ा पहले ही हाँ। करेगी। तो जी नवंबर जी जी। में अक्टूबर में ये सारी चीजें शुरू होकर के खत्म भी कर देगी गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। सितंबर तो अब खत्म ही है, और हाँ वो सितंबर तो में कल ही सर। उन्होंने हिंट, हाँ हाँ गवर्नमेंट की तरफ से बराबर हिंट आता रहा है। मोदी जी आए जो अपना वो भाषण दिए शिक्षक पर्व पर, जी तो जी उन्होंने जी कहा दिया ये था। शिक्षा मित्र बड़े कंफ्यूज रहते हैं, शिक्षक मित्र उन्होंने कहा, जबकि हाँ उनको हाँ पता होना चाहिए कि कुछ राज्यों में शिक्षा मित्र न कहकर शिक्षक मित्र कहा हाँ। जाता है, शिक्षक मित्र कहा जाता था। कहीं कहीं पैरा शिक्षक कहा जाता है। तो जी अलग जी अलग जी। राज्यों में अलग अलग नाम से है। तो उन्होंने हम्म, एक कॉमन नेम लिया शिक्षक मित्र। उन्होंने साफ साफ हाँ बोला है प्री प्राइमरी 3 से जो है 8 वर्ष तक के बच्चे, तो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे में, और प्री प्राइमरी में या तो आंगनबाड़ी का नाम लेंगे या तो शिक्षा मित्र का हाँ नाम लेंगे, कोई दूसरा है ही हाँ नहीं। जी। हाँ और है ही सर, हाँ सही बात है। हाँ, तो उन्होंने इंडिकेशन जो दिया था शिक्षक मित्र, उन्होंने साफ साफ कहा कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर देश का हाँ प्रधानमंत्री किसी एक कैटेगरी को, किसी एक जाति को, किसी एक वर्ग को संबोधित कर रहा है, अपने भाषण में शामिल कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है सर, हाँ बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वो उनके दिमाग में 24 घंटे है, तभी तो उन्हें ये चीज याद है, उनके हाँ सही प्लानिंग बात है में सर। है, उनके प्लानिंग में है, हाँ तभी वो इस नाम को अपने भाषण में शामिल किए हैं। और हाँ उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा हाँ मित्र यूपी में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो 3 महीने में हम उनके जो है समस्याओं का हल कराएंगे। और हाँ उन्होंने सर। हाँ आते हाँ ही ये 3 महीने में जजमेंट करा दिया, चाहे जो भी जजमेंट था, वो तो जजमेंट कोर्ट को देना था, तो हाँ सही जजमेंट बात है करा सर। दिया। हाँ और उन्होंने कहा हाँ था क्या बोले शिक्षा तो सही मित्रों की बात है। समस्या हमारी समस्या, तो उन्होंने उसी के हाँ लिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से 1-2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किया।
तो उन्होंने हर चीज हाँ। किया है, बस ये है कि वो चीजें समय के साथ अभी सामने आएंगी, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा, दिखेगा कि हाँ उन्होंने जो कहा था उन्होंने पूरा कर दिया। तो अभी पूरा कर दिया। हाँ अभी थोड़ा टाइम है। अब जो भी है घोषणा देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, पूरे भारत में सारी चीजें होनी है तो घोषणा उन्हीं को करना है। अब वो घोषणा 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में जब कर दे, ठीक है, जी तो जी। धैर्य रखिए और कुछ दिनों की और बात है, जल्द ही ये सारी हाँ, चीजें ठीक हो है सर। जाएंगी, होती दिखेंगी। सर मैंने आपका नंबर कई बार लगाया था, लगा नहीं था, और दरअसल आज आपका नंबर लग गया तो हमने कहा थोड़ी सी संतुष्टि हम भी लें भैया सर से बात करके। तो आज आपका नंबर लग गया तो मैंने बात की आपसे, तो अब थोड़ा सा मन हल्का हो गया है। अब क्योंकि अच्छा लगता है आपसे बात करके। देखिए असल में है क्या कि शिक्षा मित्र बीएड वालों से थोड़ा सा जलते हैं या चिढ़ते हैं। बीएड हाँ, वाले सही बात है। बीएड वाले शिक्षा मित्र से, बीटीसी वाले बीएड जी। से, भैया बीएड को बाहर करो। तो ये जो हाँ आपस में ये जो एक दूसरे के प्रति हीन भावना है, ये जी नहीं सर, होना जी जी। चाहिए। सभी शिक्षक नहीं हैं होना चाहिए सर। और कोई किसी हाँ की सही नौकरी बात। ले नहीं रहा है, न हाँ कि सही कोई बात है किसी सर। का कुछ लेना देना है, लेकिन हाँ मुद्दों को ऐसा उलझा दिया गया कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं। तो हमने कई बार हाँ। कहा है, कोर्ट ने पाया है कि बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं और बंदर उसका लाभ उठा रहा है। यहाँ बिल्लियां हैं, लाभ उठा रहा है। यहाँ हाँ हाँ। बिल्लियां शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी और अन्य जो भी हैं वो हैं, और बंदर कौन है? सही तो बात। पिछली सरकारें। हाँ तो वो लाभ उठा रही थी आपस में लड़ा करके। हाँ खैर अब हाँ। उसी का हल निकाला गया है, क्योंकि स्कूल में जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे जो भी हो, वो जी। मिल करके जब काम करेंगे तो स्कूल और अच्छे से हाँ रन करेगा। लेकिन है कि आप अक्सर न्यूज पढ़ते होंगे कि किसी शिक्षा मित्र ने पीट दिया प्रिंसिपल को, या जो बीएड वाले हैं उनको, या बीएड वालों ने हाँ शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा कर दिया। तरह तरह की हाँ। घटनाएं जी सर। अखबारों में आती हाँ रहती हैं। तो ये चीजें हाँ। जी होनी नहीं चाहिए। स्कूल में नहीं जितने होना चाहिए स्टाफ हैं सर। मिल जी करके काम करेंगे, वहाँ पढ़ाने गए हैं, बच्चों के लिए गए हैं, बच्चों पर जी ध्यान सर। देना चाहिए। आपस में ही उलझे रहते बिल्कुल हैं। सच बात। तो हाँ बिल्कुल सच बात है सर। तो ये काम तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों को सेटल कर रही है, मैनेज कर रही है और सबकी सुविधा का ध्यान रख रही है। अभी धीरे धीरे करके देखिएगा, जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस भी भर्ती से नौकरी पाए हैं या आगे जो पाएंगे, सबको गवर्नमेंट जी। अपने ही जिले में कर देगी, अपने घर के करीब कर देगी, ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो टीचर्स का भी जो है समस्याओं का भी वो ध्यान रख रहे हैं। टीचर्स को जो पढ़ाई के अलावा दूसरे काम दिए जाते तो उसको भी धीरे खत्म करके पूरी तरह से जी। टीचिंग में डाल रहे हैं। नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, कायाकल्प, नए नए एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, प्रेरणा ऐप और न जाने क्या क्या। तो अब जी। बदलाव आ रहा है काफी कुछ, आप देख रहे होंगे, आप तो सिस्टम के अंदर हैं। हाँ हाँ सही बात है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हम्म चलिए, तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, जी। कुछ ही दिन में सब कुछ दिखने लगेगा। बस यही जो भी देर हो रहा है, क्योंकि कई हाँ राज्यों हाँ। में होना है ना, तो कोई राज्य आगे है, कोई राज्य पीछे है, सबको साथ लेकर चलना है, बस इसी कारण से थोड़ा सा देर हो रहा है। सर सितंबर तो निकल ही गया, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक हो जाए कुछ ना कुछ। कुल मिलाकर के चुनाव से पहले पूरा कर लेना है, और उसके बाद चुनावी प्रचार में इन चीजों को उन्हें लोगों को बताना भी है कि हमने ये हाँ चीजें हाँ। की हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सितंबर खत्म होने वाला है, हाँ जी जी अक्टूबर, जी। नवंबर, दिसंबर। हाँ क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जब गेम जी खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो जो उसमें ट्रम्प कार्ड होता है, जो अच्छे पत्ते जी होते जी हैं, हम उनको शुरू में नहीं जी। चलते हैं, हम उनको अंतिम में चलते हैं। बात। पर हाँ हाँ सही बात है, सही बात। गेम को अपने पक्ष में करके जीतने के लिए। तो जब साधारण हाँ ताश का पत्ता हम लोग जो है जब खेल खेल रहे हैं, वहाँ ये चीज करते हैं, तो गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स कर रही है, इतना बड़े प्रदेश में हाँ है, तो वो भी अपने हाँ। हिसाब से सारी चीजों को अभी संभाल के रखी है। लास्ट मोमेंट में अब वो ये चीजें करेगी। जी सर। ठीक है, तो चलिए, हाँ, बाकी ठीक आप जुड़े ही हैं, ठीक हर जगह इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहिए। ये जो भी ठीक नेता ठीक। वेता हैं कहीं भी, चाहे किसी भी संगठन में, चाहे बीएड वाले हों, चाहे हाँ, शिक्षा मित्र हों, चाहे जहाँ भी, ये फालतू जी पैसा जी लेते रहते हैं। जो फैसला आना जी था जी। 2017 में आ चुका है, अब उसमें कहीं जो है कोर्ट कुछ नहीं देने वाली है। जो भी है जी गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक ठीक सर। धरना वरना ये जो करते रहते हैं उससे कुछ होता नहीं है। आज तक किसी धरने से हाँ कुछ हुआ है? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ है। तो न अभी बीएड वालों शिक्षा को मित्रों धरने में से मिल कितना। रहा है, न बीटीसी को मिल रहा है, न शिक्षा मित्र को कभी धरने से मिला। अन्ना हजारे को नहीं हाँ मिला है नहीं। धरना से, किसान आंदोलन को नहीं मिल रहा है कुछ। हाँ हाँ सही बात है सर। तो इससे कुछ होता नहीं है। जो सरकार हाँ अगर आंदोलनों से, धरनों से डरने लगे और बात मानने लगे, हाँ फिर वो सरकार तो निकम्मी हो गई ना। हाँ सही बात है सर। तो जो सरकार जो कुर्सी पे बैठता है, उसको थोड़ा तानाशाह होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो नियम कानून बना रहा है वो तभी चल सकता है। अगर हर व्यक्ति को सुनने लगेगा तो सरकार नहीं चला पाएगा। हाँ सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर।
चलिए ठीक है, फिर रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, नमस्ते। ठीक, नमस्कार।